हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता गुप्ता। आज हम लोग जीआईटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जीआईटी क्या होता है, इसमें क्या लिखना है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में देखिए आता ही है। वो और में कर क्या है, जैसे होता है कि अटैम एनी 4 क्वेश्चंस और दिया रहता है 6 क्वेश्चन। और आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी जीआईटी बहुत ही आसान है। अगर आप लिखना चाहो तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लोगे। और 8 नंबर 9 नंबर पक्का है, और ये 10 नंबर के क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, तो जीआईटी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है, बहुत ही शॉर्ट में है, मैंने भरा नहीं है। टू द पॉइंट लिखा है। डायग्राम आप बनाइए और इतना लिखिए, आपको 9 या 8 मिलेगा ही आउट ऑफ 10। ठीक है, तो जीआईटी स्टार्ट करते हैं। जीआईटी क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, इट इज़ द ट्रैक फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये ट्रैक है माउथ से लेके एनस तक का, जो कि और भी उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, लाइक माउथ, ऑइसोफेगस, फेरिंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, जेजुनम, ड्यूडेनम, सब कुछ। और इसमें सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, और इसी चीज़ के बारे में हमें लिखना है जीआईटी में। ठीक है, तो क्या होता है, 3 पॉइंट्स हमने जीआईटी के बारे में बताया, फिर उसके पार्ट्स बता देंगे, डायग्राम बना देंगे, पूरा मार्क्स। Food taken in through the mouth is digested to extract nutrient and absorb energy and expelled in the remaining waste feces। जो भी फूड हम लोग लेते हैं माउथ से, जो भी डाइजेस्टेड होता है, हमारा न्यूट्रिएंट, उसमें से जो एनर्जी एब्जॉर्ब्स होते हैं, और जो रिमेनिंग होता है वो बाहर निकल जाता है एज ए फीकस, वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं जीआईटी के? पहला होता है ओरल कैविटी। पहला ओरल कैविटी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनटेक ऑफ फूड। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेने में। अब माउथ में ही हमें पता है, माउथ में क्या करते हैं, खाना को लेते हैं, उसको चबाते हैं, काटते हैं, सलाइवा मिक्स होता है, ल्यूब्रिकेंट होता है, उसका टेस्ट आता है, फिर अंदर घोटने में हेल्प करता है, अंदर इनगल्फ करते हैं। ठीक है, तो माउथ में ये सारी चीज़ें होती हैं। शॉर्ट में हमने क्या लिखा कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को लेने में, ये ब्रेक डाउन करता है, माउथ में ही ब्रेक डाउन होता है खाने का, उसको चबाने का काम होता है, उसके टेस्ट लेने का काम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ होती हैं? माउथ में। फिर ये दूसरा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? अब इसमें भी हम ढेर सारा लिख सकते हैं। अब पैरोटेट के बारे में लिख रहे हैं, सब मैंडिबुलर के बारे में लिख रहे हैं, नहीं, हमें उतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हम 10 पेज भी लिखेंगे तब भी हमें 10 में से 9 नंबर मिलेगा, 8 नंबर ही मिलेगा, और हम इतना भी लिखेंगे तब भी हमें 10 में से 9 नंबर ही मिलेगा। बस इतना याद रखिए, आपको डायग्राम और उसकी लेबलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। आपने डायग्राम बनाया, उसकी लेबलिंग किया, 10 में से 5 नंबर फिक्स। ठीक है, और इसका डायग्राम बहुत कंपलसरी होता है। इसका कभी कभी हो सकता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में बस डायग्राम ही बोल दे कि जीआईटी का डायग्राम बनाइए और उसकी लेबलिंग करिए, तो इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये तीनों हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? सलाइवा को सिक्रीट करना है। सलाइवा क्या करता है? सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे फूड में जो भी जर्म्स होते हैं, जो हमारे माउथ में जर्म्स होते हैं, उससे हमें बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचाते हैं, फूड को ल्यूब्रिकेंट करते हैं, एकदम लसलसा करते हैं, ताकि हम अच्छे से उसे अंदर घोट सकें, इंगल्फ कर सकें। थर्ड क्या होता है? ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस क्या होता है? एक ये मस्कुलर ट्यूब होता है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे फेरिंग्स से हमारे स्टमक को जोड़ता है। इसका एक काम यही है, जोड़ना। वहीं से हमारा जो फूड होता है, जो हम माउथ से लेते हैं, वो फेरिंग्स से होते होते ट्रैकिया वगैरह जो भी होते होते वो हमारा स्टमक के पास जाता है। ये 25 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और 2 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। चौथा क्या है? स्टमक। स्टमक क्या है? ये एक जे शेप्ड एक्सपेंडेड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि हमारा मिड लाइन बिटवीन द ऑइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? जो भी हमारा ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज करता है पेट में, ये नहीं कि 2-3 दिन तक खाना रखा हुआ है, नहीं, शॉर्ट टर्म स्टोरेज करता है। ये हमारा जो भी इंजेस्टेड फूड ऊपर से आ रहा है, माउथ से होते हुए आ रहा है, वो हमारा फूड स्टमक में जाके स्टोर होता है थोड़े टाइम। वहाँ पे जो भी मैकेनिकल केमिकल प्रोसेसेस होने रहते हैं वो वहाँ पे होते हैं, और जो
फूड जो बचे हैं एकदम उसको ब्रेक डाउन करने का काम, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने का काम, उसको अलग अलग करने का काम कहाँ होता है? स्टमक में होता है। अब स्टमक से जो और डाइजेस्टेड हो गया वो हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट से बने हुए हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट से बने हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी लेंथ 6 मीटर होती है। अब हमारा जो खाना होता है वो कहाँ आता है? स्टमक से होके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजॉरिटी यही काम है कि डाइजेशन करना, जो बचा हुआ चीज़ है उसको डाइजेशन करना, डाइजेस्टेड फूड जो आया है उसको और थोड़ा डाइजेस्ट करके उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट है हमारा, जो ब्लड स्ट्रीम तक हो या अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स तक हो, वहाँ तक पहुँचाना, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, वाटर्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे भी जो बचे हुए खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में घूमते रहते हैं, जो थोड़े बहुत एब्जॉर्ब होने लायक होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, वरना लार्ज इंटेस्टाइन में घूमते रहते हैं, बाद में वो रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बस एक यही जीआईटी है, इतना ही हमें बस लिखना है। जीआईटी का फिगर आप लोग देख लीजिए। जीआईटी का फिगर ऑइसोफेगस है, इसके ऊपर थोड़ा सा माउथ बना लेंगे, उसको लेबल कर दीजिएगा माउथ। ऑइसोफेगस है, स्टमक है, स्टमक से होते हुए स्टमक के ही पार्ट हैं ड्यूडेनम वगैरह। ठीक, स्टमक के पार्ट नहीं है, नीचे आते हुए फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आता है, फिर लार्ज आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन ये हो गया, इसके पार्ट्स हो गए हैं। सीकम अपेंडिक्स ये अलग होता है, फिर यहाँ से खाना होते होते हमारा कहाँ आ जाता है? रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर हो जाते हैं। ये हमारे पूरे होते हैं जीआईटी के फिगर। जीआईटी का फिगर आप ऐसा ही डायग्राम कर रहे हैं, मात्र 1 2 3 4 5 6 7 आप लेबलिंग अच्छे से कर दे रहे हैं। जीआईटी में थोड़ा बहुत इतना लिख दे रहे हैं, आपका सब हो जाएगा। 10 आउट ऑफ 9 और 8 मिलेगा ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और टॉपिक पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बता सकते हैं, मैं उसके बारे में भी बना दूँगी वीडियो शॉर्ट में। सही में मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बस और बस यही है कि कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। एग्ज़ाम आने वाला है, कोरोना की वजह से ऑलरेडी पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है, कैसा पेपर आएगा क्या आएगा ये सारी चीज़ें बतानी है। आप पूछेंगे हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।